सूरजपुर में विकास को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग संघर्ष करते रहे हैं और हम आपको बताते चलें कि हमारे पास में जो खड़े हैं मानक चंद शर्मा हैं और ये प्रेमवीर शर्मा हैं। इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ जो मुख्य रास्ते हैं उनको बनवाने की मांग उठाई थी और ये तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान से भी मिले थे और अनूप प्रधान के साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे भी मिलकर ज्ञापन दिया था। आज इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई थी और इनकी ये मांग थी कि जो संगम सीट से लेकर भाटी रोड होते हुए और महामेदा रोड होते हुए और इतने साथ में जो कई स्कूल हैं जिसमें महर्षि दयानंद स्कूल भी है, वहाँ से होते हुए ये आप देख सकते हैं कि श्री गौरी शंकर मंदिर है जो कि सीताराम कॉलोनी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा लिखा हुआ है। तो इनकी प्रमुख मांग ये थी कि भाटी रोड से होते हुए यहाँ तक ये जो रास्ता है बिल्कुल सीसी रोड बनाया जाना चाहिए। इसके साथ में और भी कई रास्ते थे जिनको बनाए जाने की मांग की गई थी। आज वो काम शुरू भी हो चुका है। भाटी रोड पर दोनों तरफ नाले बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और उसके बाद में सीसी रोड बनाए जाने का काम भी जल्दी ही शुरू होगा। आज हम बातचीत करते हैं मानक शर्मा से और प्रेमवीर शर्मा। मानक चंद जी, क्या कहेंगे और जो रास्ते थे वो कितने रास्ते थे जिनको बनाया जाने की आपने मांग हमारी रथी? 6 गली थी वो जी। 6 गली थी, सरकारी चक रोड थे चकबंदी के समय के। अब यार ये बहुत ज़्यादा पसापत है और लोग वहाँ परेशान हैं। पानी नहीं निकल रहा, लोगों के घरों में पानी भर जाता है बारिश के समय में, बहुत ज़्यादा इतना पानी हो जाता है। भाटी रोड के अलावा और कितने रास्ते थे? भाटी रोड के अलावा 5 और रह गए अभी। 5? हाँ, 5 रास्ते और रह गए इस फाइल में। अच्छा, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है उसने अभी जो काम शुरू करवाया है वो सिर्फ भाटी रोड पे काम शुरू करवाया? हाँ जी, भाटी रोड पे शुरू करवाया। अब आगे और क्या आश्वासन मिला है? वो जो कर रहे हैं, आगे तक कर रहे हैं। अभी कोई पत्र भी दिया है क्षेत्रीय विधायक जो तेजपाल नागर है, जरा दिखाइए उसे। विधायक जी ने पत्र दिया है। अच्छा, क्या आपने क्षेत्रीय विधायक जी से क्या मांग रखी है आपने? हमने कही मैं उसको और बढ़ाया जाए, लोग वक्त परेशान हैं और यहीं पे नाला, बड़ा नाला है, सरकारी नाला है, उसमें सारी नालियां गिर जाएंगी तो कुछ लोगों की राहत कम हो जाएंगी। यानी नाला बनेगा एक तरफ, हाँ, और सीसी रोड बनेगा। हाँ, सीसी रोड। जो 5 आपने रास्तों की मांग उठाई थी, आपको क्या लग रहा है कि जल्दी ही उसका वो आपकी मांग पूरी होगी? हाँ, लग तो रहा है। मैंने उस दिन एसएम साहब से भी मैंने बात करनी चाहिए, जीएम साहब से मेरी बात हुई थी तो वो जो कह रहे मानिक जी बढ़ाया जाएगा। मांग पूरी होगी? हाँ, हो गई। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हम नोटिंग करवा के और उसको बढ़ा रहे हैं। प्रेमवीर जी, आपके पास आते हैं, क्या कहना है? आपने बड़ी सभी को मेहनत के साथ में एक संघर्ष किया आपने और मानक चंद शर्मा ने और यहाँ के कुछ जो ग्रामीण हैं और जो कार्यकर्ता हैं, आप सबकी ये मेहनत रंग लाई और आज के काम शुरू हो गया है। दोनों तरफ नाले का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। सीसी रोड भी भाटी रोड पे बनने वाली है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आदरणीय श्री यशस्वी जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्री अभिषेक शर्मा जी का और हमारे सूरजपुर से पूर्व में रहे जिला मंत्री पंडित सतपाल शर्मा जी का, जिन्होंने माननीय ब्रजेश पाठक जी के सामने हमारी 2.5 साल पुरानी रखी हुई फाइल को, धूल में जो रग रुक लगी हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने और मंत्री जी ने बोल के उस फाइल को निकलवाया और उसमें काम चालू हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी काम तो चालू हो गया, टेंडर लग गया, पूरी प्रक्रिया होगी। ये जो रास्ते हैं ये सिर्फ चकबंदी के टाइम के, जो चकबंदी के टाइम के सरकारी चक रोड होते हैं वो रास्ते हैं और उन रास्तों से छोटी छोटी गलियां बहुत जुड़ी हुई हैं। सूरजपुर की आबादी जो है वो लगभग 3 लाख आबादी है। इस पर माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हमारे वर्तमान में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, वो भी बढ़ाने के लिए पत्र दे चुके हैं। विधायक जी के भी 2 पत्र लग चुके हैं। एक पत्र अक्टूबर में लगा था 2025 में और एक अब मई में लग चुका है। लेकिन अभी तक अधिकारियों ने उसको बढ़ाने का प्रोसेस कार्य चालू नहीं किया है। मेरा सभी अधिकारियों को भी, मैं प्राधिकरण के अधिकारियों को भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कुछ देर ही सही, 3-4 साल के बाद में भाग दौड़ करने के बाद में उन्होंने काम को रंगाया। लेकिन मेरा उनसे आज उनका धन्यवाद इसलिए है कि काम चालू हुआ। लेकिन उनसे मेरा आगे का अनुरोध भी यह है कि जो पहले फाइल में था
जितना भी शुरू में फाइल तैयार हुई थी, जो रास्ते उन्होंने चयनित किए गए थे, जिनकी नाप तोल हुई थी, उन रास्तों को तत्काल में चुनाव 2027 से पहले, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी को वोट बैंक होना चाहिए। 2027 से पहले उन रास्तों का क्लियर करके आम जनता की सौगात दें। माननीय विधायक जी के पत्र दे चुके हैं, तो इस पर कार्रवाई कर इस फाइल को आगे बढ़ाएं और इस कार्य को जनता के लिए दी। अब देखिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है मंदिर, जो मंदिर है यहाँ भी पूजा करने के लिए हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं, माथा टेकने सुबह सुबह आते हैं, लेकिन आए कैसे? वो तो आए कैसे? चारों ओर रास्ते से कीचड़ मुक्त है। बताइए, ये कीचड़ से किस तरीक़ा से आदमी निकले? जो भी प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी हैं डिवीजन 3 के, उनसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि जितना हो सकता है इस रास्ते को बढ़ाया जाए, या अगर दूसरी फाइल बननी है तो तत्काल बना के उसको टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए। यानी जो आपने मांग रखी थी, जो जी। 5 या 6 रास्ते थे, जी वो सभी को पक्का बनाया जाना चाहिए। जी, वो पक्का बने तो देखिए, जब लोग बस चुके हैं, लोग आबादी है, वर्तमान में लोग रह रहे हैं, तो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर घर योजना, हर घर, लास्ट घर तक भी हमारी योजनाएं पहुंचना चाहिए। हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो कहती है हर घर तक लास्ट पहुंचना चाहिए। अब यहाँ चेयरमैन तो है नहीं, प्रधान है नहीं, कौन पहुंचाएगा? प्राधिकरण। तो संबंधित जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो पूरा लास्ट घर तक पहुंचाए ना। तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जो हमारी पहली मांगे थी, उन मांगों को जल्दी से जल्दी रास्तों के तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे आप कह रहे हैं, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है या जो सांसद हैं या जो अपने क्षेत्रीय विधायक, जी सभी का जो सहयोग है महत्वपूर्ण मिलता रहा है इसमें। जी, नहीं, उन्होंने देखिए, जब जब हम उनके पास सहयोग के लिए, उन्होंने अपना पत्र लिखा, हर अधिकारी को, संबंधित विभाग को फ़ोन भी किया। उन्होंने पूर्व माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी हैं, जो हमारे यहाँ दादरी विधानसभा से हैं, उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग दिया है। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने हमें पत्रों के कई क्यों है, लेकिन खाली पत्रों से नहीं, उन्होंने फ़ोन भी किया है। कुछ डिले हुआ था तो अधिकारियों की वजह से हुआ था, और अधिकारियों ने अभी हमें ये आश्वासन दिया था कि इस रास्ते को हम अभी यहाँ तक कर रहे हैं, आगे का कार्य आगे। जब प्राधिकरण उस रास्ते को, सरकारी चक रोड को बना सकता है, तो आगे क्यों नहीं बना रहा? हमारी मांग ये है कि अगर पीछे काम हो रहा है, उसी रास्ते के, उसी संबंधित हो रहा है, तो आगे उसको बढ़ा देना चाहिए। उस पर 2 स्कूल हैं, जीडी इंटरनेशनल स्कूल है, दयानंद स्कूल है, आर्य दर्शन पब्लिक स्कूल है। 3 स्कूल इस रास्ते पे पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लेके निकल। अभी बरसात नहीं है, अभी गर्मी है, जो गर्मी में नीचे धरातल का भी पानी सूख जाता है, तो रास्ते पर आज भी जल भराव है। ये संबंधित वीडियो में आप भी देख सकते हैं। प्राधिकरण से कुछ आश्वासन मिला आगे के लिए बढ़ाने के लिए? नहीं, प्राधिकरण के अधिकारियों का आश्वासन तो बहुत पीछे तक मिलता है, लेकिन आश्वासन में वो झूठ दिखाई देता है। मैं आप एक कहूँ, हर घर नल योजना के तहत मैंने एक मांग कर रखी है जल विभाग से। तो ये उसमें मान लो पानी, धरातल पानी भी हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण पानी दूषित भी हो रहा है। हमें स्वच्छ पानी, जल सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति 50 गज का मकान बनाता है वो बोरिंग करता है। तो एक संबंधित अधिकारी विभाग के उसके कह देते हैं कि पानी की पाइप बिछाई जा रही है, जल्दी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसकी मैंने मान लिया जन सुनवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 10 क्षेत्र पर उसकी शिकायत दर्ज कर रखी है IGRS द्वारा, लेकिन वो अभी तक देख लो आप, कहीं भी पानी की पाइप कोई नहीं बिछी है। तो अधिकारी अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगा देते हैं, अपना काम चल रहा है उनका। लेकिन प्राधिकरण ने बीच में कुछ आश्वासन तो दिया था कि कुछ पेयजल को लेके यहाँ पे कुछ योजना तैयार की जाए। नहीं, आश्वासन वही दे रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी हम आएंगे, सर्वे करके जाते हैं, सर्वे करने के बाद में उसके बाद में फिर कुछ चीज़ नहीं है। हम उनके कागजों में क्या काम कर रहे हैं हमें क्या पता। अगर हमारे ज़मीन पर कुछ दिखेगा, आएगा, तो हम बोलेंगे। अब वो ज़मीन और पीछे क्या काम करते हैं उनके संबंधित विभाग को हमें नहीं है ना। और अगर 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने में अगर कार्य पूर्ण होता है तो हमें भी लगे हाँ अधिकारी काम कर, वही कार्य 6 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में होता है, उतने बदले में SM कई चेंज हो जाते हैं, कई अधिकारी उच्च अधिकारी तक चेंज हो जाते हैं, CO साहब तक चेंज हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ का महत्व नहीं समझते हम। उसका काम होना चाहिए, 6 महीने के अंदर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। मानक चंद जी, फिर आपके पास आते हैं, आप ये लेटर दिखा रहे हैं, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि इस काम को जो फिलहाल भाटी रोड से पहले करें, भाटी रोड से जो ये दयानंद आश्रम जो स्कूल है यहाँ तक ये काम चल रहा है, हाँ। इससे आगे बढ़ाने के लिए अब ये यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो गौरी शंकर मंदिर है यहाँ तक भी, और दूसरी कॉलोनी है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, वहां तक इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी, चुनाव से पहले। आपकी वार्ता हुई है जनप्रतिनिधियों से? हाँ, मेरी वार्ता हुई है, विधायक जी से मेरी वार्ता हुई है, सांसद जी से उनसे भी हुई है, अभिषेक शर्मा जी से भी मेरी बात हुई है, जिलाध्यक्ष हमारे,
उनसे भी बात हुई है। और अनूप वाल्मीकि जी पहले है थे, अब भी मेरी 2-4 दिन पहले भी बात हुई है क्या फोन। आश्वासन मिला है? उन होगा कर होता रहा, चलता रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ। आपकी जो मांग है वो जल्दी हाँ। धरातल पर ये कार्य दिखाई देगा? हाँ जी, बढ़ती दिखाई देगी, नौकर हम 2-4 दिन में ही इसको बढ़ा रहे हैं अधिकारी। तो ये थे मानक चंद शर्मा और ये प्रेमवीर शर्मा। इन्होंने इस मुहिम को करीब 3 या 4 साल पहले शुरू किया था और बड़ी शिद्दत के साथ ये इसमें लगे रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लेकर जो तत्कालीन राज्य राजस्व मंत्री अनूप प्रधान और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक मास्टर तेजपाल नागर समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों से इन्हें लगातार पत्र व्यवहार किया और इनके साथ गांव के और लोग भी लगातार संघर्ष में रहे। इसके साथ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुछ काम यहाँ शुरू करा दिया है, जो कि संगम सीट कॉर्नर से लेकर बाटी रोड होते हुए दोनों तरफ की नालियां बन रही हैं। और ये जो फिलहाल नालियां बनकर ये महर्षि दयानंद स्कूल के पास तक ये आ चुकी है। अब इनकी मांग ये है कि जो बाकी इन्होंने मांग उठाई, 4 या 5 रास्ते थे, वहां तक ये कार्य पूरा होगा। और इनका ये सब कहना है कि जनप्रतिनिधियों से भी इन्हें आश्वासन मिला है कि ये जो कार्य विकास का कार्य जल्दी ही पूरा कराया जाएगा।